फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोगों ने टीका ज़रूर ले लिया होगा और कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। तो बहुत मुश्किल का समय चल रहा है अभी, अपनी ज़िंदगी की बात है हम लोगों की। तो प्लीज़ घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और बाहर भी निकलें तो एटलीस्ट मास्क तो ज़रूर लगा के निकलें। तो चलिए अब टॉपिक की तरफ आए हम लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लें, और जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं उन्हें मज़ा आ रहा होगा। तो सी प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट पार्ट को आज हम लोग कवर अप करेंगे। तो इस सीरीज़ का ये जो वीडियो है ये 5वां वीडियो है, और आज क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे जल्दी से चलिए इस पर एक नज़र डाल लें हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्विच स्टेटमेंट, केस और ब्रेक, इन तीनों को देखेंगे क्योंकि ये तीनों को रिलेटेड हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगला जो स्टेटमेंट होगा वो कंटिन्यू एंड गो टू है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे हम लोग इन सब के ऊपर बेस्ड। तो स्विच, केस, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू ये है तो बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन सी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर कई बार ऐसे प्रोग्राम्स भी हमें डेवलप करने होते हैं, कुछ कोडिंग्स ऐसे भी करनी होंगी जिनमें इनके इस्तेमाल के बिना हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर आज पकड़ बनाई जाए अच्छे से। तो एक नज़र डालते हैं आज कौन कौन से प्रोग्राम्स कवर अप होने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम डेवलप किए हैं हम आपके लिए आज, वो है प्रोग्राम टू चेक वेदर एक कैरेक्टर आप इनपुट करें एंड द आउटपुट विल बी शोन देयर वेदर दिस कैरेक्टर इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट। अनदर प्रोग्राम विल परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. It depends on your choice. Whatever you will enter with the keyboard, like 1, then it will provide you addition value. If you will press 2, then subtracted value will display it there and so on. प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, मज़ा आएगा। तीसरा कंटिन्यू, ब्रेक एंड गो टू पे बेस्ड होगा। चौथा कंटिन्यू पे बेस्ड प्रोग्राम है। और पांचवा जो है हमारा वो 1 to 50 तक के जो नंबर्स हैं वो हम लोग प्रिंट कराएंगे। अभी तक हम लोग वाइल और फॉर के थ्रू कराए थे, पहली बार इफ़ के थ्रू भी 1 से 50 तक की सीरीज़ प्रिंट करने जा रहे हैं आज हम लोग। तो जैसा कि पता है आपको, सबसे पहले अब हम लोग बोर्ड पे चलेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, फिर नोट्स को समझेंगे, फिर प्रोग्राम रन कराया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बोर्ड की तरफ चलते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है केस। ये जो केस स्टेटमेंट है ये जुड़ा होता है ब्रेक के साथ एज वेल एज स्विच के साथ, और इसके साथ डिफ़ॉल्ट होता है। इसके बाद कंटिन्यू आएगा और उससे आगे गो टू आएगा। तो पहले तो केस, स्विच, ब्रेक इसको समझें हम लोग। तो जो केस स्टेटमेंट है ये, इसका जनरल सिंटैक्स ये होता है कि कोई भी एक चॉइस डालते हैं हम लोग, उस चॉइस को स्विच कैरी करता है, और जो आपका पहला चॉइस होगा वो पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा और लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी वर्क यहाँ के बाद बाहर हो जाएगा। उसी तरह अगर आपने सेकंड चॉइस अपना दिया तो वो सेकंड जो चॉइस है आपकी वो स्विच करेगी केस 2 के साथ, और उसको रन कराने के बाद फिर ये ब्रेक हो जाएगा। तो जहाँ पे अब लगेगा कि अब केस और नहीं है तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट शुरू होगा। तो इसको समझने के लिए चलिए एग्जाम्पल देखें हम लोग, तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे आपको। तो चलिए एग्ज़ाम्पल जो इसका शुरुआत होगा वो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर हम 1 दबाएं तो एडिशन करें, 2 दबाएं तो सब्ट्रैक्शन, 3 पे मल्टीप्लिकेशन और 4 पे डिवीज़न। 2 वेरिएबल्स लिए, चूँकि 2 वैल्यूज़ हमें लेने हैं तो ए और बी, ये 2 वैल्यूज़ मैंने इनपुट में लिया। और चॉइस के लिए मैंने कहा कि एक CH ले लो, और जो भी आप यहाँ पे चॉइस डालेंगे उसे ये स्विच करेगा केस के तरफ। यानी अगर आपने 1 दबाया तो केस 1 रन करेगा। अब इससे आगे के पार्ट को अब हम और ज़्यादा आपके मतलब नेक्स्ट पार्ट के तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हर एक केस को बारी बारी से हम लोग रन करके देखेंगे। तो सपोज केस 1 जो है ये एडिशन के लिए है, यहाँ पे केस 1 लिखने का तरीका ये होगा, और इसके आगे का भाग यहाँ पे देखिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा बोलेंगे प्रिंट कर दो printf ऐड इज इक्वल टू %d इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा a प्लस बी।
और जैसे ही वो ऐड का वैल्यू डिस्प्ले कर देगा हम उसको बोलेंगे तुम ब्रेक कर जाओ। ये पहला केस हुआ जहाँ पे उसने एडिशन किया, जोड़ा और जोड़कर ब्रेक कर गया। अब अगर आप सेकंड चॉइस डाले हैं यानी केस नंबर 2, यहाँ पे कोलन लगेगा, सिंटैक्स हम समझा देते हैं फिर आपको 1 मिनट में, पहले प्रोग्राम देख लीजिए। printf sub इज इक्वल टू %d a माइनस बी। ठीक उसी तरह केस 3, यहाँ पे भी printf मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू %d कॉमा a इंटू बी एंड सो ऑन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, फिर से यहाँ से रिपीट कर रहे हैं। इंटीजर टाइप के पहले तो डिक्लेरेशंस हो गए, चॉइस को हम लोगों ने डिस्प्ले कराया, 2 वैल्यूज़ लिए, रीड कराया उसको, आपसे पूछा आपका सिस्टम कि आपका चॉइस क्या है। अगर आप अपना पहला चॉइस 1 देते हैं मतलब केस नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि स्विच के साथ आप यही कह रहे हैं कि जो भी CH का वैल्यू मिले उसको तुम केस में लेके आना। तो स्विच में CH वैल्यू आपने 1 दिया, ये 1 यहाँ पे केस के रूप में लेगा। उसके बाद अगर केस 1 रहा तो वो क्या करेगा, एडिशन करके देगा a प्लस बी और उसके बाद ब्रेक कर जाएगा। उसी तरह अगर आपने 2 दबाया तो वो क्या करेगा, %d a माइनस बी और उसके बाद ब्रेक कर जाएगा, यानी यहाँ से बाहर, एंड सो ऑन। जहाँ पे अंत होगा मतलब अब उसके बाद चॉइसेस नहीं है या कोई 4 के अलावा कुछ भी और दबा दिया, उस स्थिति में आपको डिफ़ॉल्ट के साथ लिखना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट printf रॉन्ग ऑप्शन। इस टाइप से एक मैसेज आप डिस्प्ले करा सकते हैं। प्रोग्राम हो चुका आपका, स्विच का जो ओपनिंग है वो आप क्लोज़ कर दें और मेन का क्लोज़ कर दें। तो यहाँ पे एक और आप केस 4 डालेंगे, उसमें आप डिवीज़न ऑपरेशन करके देंगे। तो मेन जो केस जो आपको कंसंट्रेट होना है जिन चीज़ों पे, वो ध्यान से देख लीजिए। यहाँ तक की कहानी एक नॉर्मल प्रोग्राम की तरह होती है। ये चॉइस या जो भी आप यहाँ चॉइस के रूप में वेरिएबल नेम लेंगे उसे आप स्विच के साथ लिखेंगे। यहाँ पे सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं होता है, यानी आपको यहाँ सेमीकोलन का यूज़ नहीं करना है। केस उसी अकॉर्डिंगली रन करेगा। अगर आप केस के रूप में 1 देते हैं तो 1 लेगा, एडिशन करेगा, ब्रेक लगाएगा, सब्ट्रैक्शन, ब्रेक, यानी स्विच, ब्रेक, आपका केस और डिफ़ॉल्ट, ये चारों आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप इसको अच्छे से समझेंगे। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी सिस्टम पर रन करेंगे हम लोग, और कंटिन्यू को पढ़ेंगे और गो टू को पढ़ेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, ये है कंटिन्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज गो टू भी देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें कंटिन्यू भी दिखेगा, ब्रेक भी दिखेगा और गो टू भी दिखेगा। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए, 5 मिनट का टॉपिक है और आराम से आप समझ जाएंगे, इसकी गारंटी है। चलिए कंसंट्रेट कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन क्या है पहले ये समझ लीजिए। सपोज 3 लोगों का मैंने कहा कि आप इनपुट करो एज, अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो हमें ये डिस्प्ले करना है येस यू आर एलिजिबल, और फिर से दूसरे का ले, फिर से डिस्प्ले करे यू आर एलिजिबल, फिर से डिस्प्ले करे। लेकिन अगर आप बिलो 18 एक भी डालें तो वो ब्रेक कर जाए, मतलब अगली वैल्यू आपसे नहीं लेगा, वो बाहर कर देगा लूप से आपको। तो कंटिन्यू और ब्रेक में क्या अंतर है वो भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा आपको, और गो टू कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखने के लिए मिलेगा। इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, समझिए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है। तो यहाँ पे मैंने पहले तो एक आई वेरिएबल लिया और एक एज डिक्लेरेशन है, ये दोनों। एक लूप लगाया गया है, फॉर लूप, कि आप 1 से 3 तक चलिए। अब मैंने कहा आप अपना एज इनपुट करें, वो इसे रीड करेगा। यदि एज ग्रेटर देन 18 है तो एक मैसेज डिस्प्ले करे येस यू आर एलिजिबल, और लूप कंटिन्यू रहेगा। मतलब कंटिन्यू का काम ये है कि इसके नीचे के स्टेटमेंट सब इसको कोई मतलब नहीं है, कंटिन्यू बोलेगा दोबारा से फॉर लूप पे जाओ। बट अब आते हैं दूसरे तरफ, नहीं तो अगर ग्रेटर देन 18 वैल्यूज़ आपने नहीं दिया है, उस स्थिति में हम क्या बोल रहे हैं उसको कि तुम वाई पे जाओ। वाई क्या है, तो एक लेबल है जो हमने खुद से नामकरण किया है। आप चाहें तो यहाँ पे
ABC कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे यानी गो टू Y, तो आपको यहाँ Y ही लिखना होगा। अगर आप X लिखते हैं तो X लिखिए, अगर आप ABC लिखते हैं तो आप ABC लिखिए। दूसरी बात, यहाँ पे कोलन का इस्तेमाल होगा, न कि सेमी कोलन का। यानी अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो यू आर एलिजिबल टाइप करो, कंटिन्यू कर जाओ। और अगर ये ग्रेटर देन 18 वैल्यू आपने एंट्री नहीं की, उस स्थिति में हमने कहा कि तुम Y पे चले जाना। Y पे हमने क्या लिखा है, लिख दो भैया यू आर नॉट एलिजिबल और ब्रेक कर दो, मतलब अगली वैल्यू भी मत लेना, सीधा सीधा लूप को टर्मिनेट करो और बाहर आ जाओ। तो ब्रेक और कंटिन्यू में फ़र्क यही है, कंटिन्यू आगे के वर्क को रोकता है और आपके लूप को कंटिन्यू रखता है। ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट कर देता है लूप को, आगे के वर्क्स को नहीं करने देगा। ये मेजर डिफरेंस है कंटिन्यू और ब्रेक के बीच में। और गो टू का बहुत सिंपल सा यूज़ है, इसको एक स्पेसिफिक लोकेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब एक स्पेसिफिक लेवल पे आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बाकी हम लोग अब नोट्स को समझेंगे और इन पे बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो चलिए अब नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है बोर्ड पे सारा कंसेप्ट समझ गए होंगे आप। चलिए अब स्विच स्टेटमेंट को नोट्स पे समझ लें, क्योंकि सिंटैक्स याद रखना ज़रूरी है, इसके डिक्लेरेशन का तरीका ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो स्विच स्टेटमेंट, केस और ब्रेक, एक्चुअली ये तीनों कंबाइन है। स्विच को हमेशा सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है, सेम एज इलेक्ट्रिकल स्विच। हम लोग इसको अगर समझ लें हमारे घर के बोर्ड के बारे में, जिसके थ्रू हम लोग पंखा, ट्यूब एंड सो ऑन अलग अलग इक्विपमेंट्स चलाते हैं, उसी तरह सपोज 1 नंबर स्विच दबाएं तो फ़ैन हो जाए, 2 नंबर स्विच दबाएं तो हमारा ट्यूब ऑन हो जाए, 3 नंबर दबाएं तो हमारा बल्ब ऑन हो जाए। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है ये एक्चुअली यही चीज़ है। तो ये एक मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट है, जिसके थ्रू हम लोग एक किसी खास ग्रुप के स्टेटमेंट को चूज़ करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं, और इसी काम में स्विच हमारी मदद करता है। स्विच स्टेटमेंट जो भी हमें एक्सप्रेशन वैल्यू देता है, उसी के हिसाब से जिस केस के लिए वो वैल्यू मिलती है, लाइक 1 दबाए तो एडिशन, 2 दबाए तो सब्ट्रैक्शन, जैसा कि बोर्ड पे देखें हम लोग, ये जो हमारा पूरा कंसेप्ट है, जो प्रोग्राम है, ये रन करेगा और आसान है। चलिए अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल भी समझेंगे तो और ज़्यादा आप समझेंगे। ये ब्रेक के साथ जोड़ के दिया है मैंने, और ब्रेक का वही काम है आपके लूप को टर्मिनेट करना। तो ये वही क्वेश्चन है जो बोर्ड पे देखे थे हम लोग। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ इनपुट लो, चॉइस डालो, जो भी चॉइस होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोग्राम रन करेगा। पहले चॉइस पे एडिशन, दूसरे चॉइस पे सब्ट्रैक्शन, थर्ड केस जब आप देंगे तो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू मिलेगी, और फोर्थ केस में आपको डिवीज़न वैल्यू मिलेगा। अगर इनके अलावा आपने किसी और ऑप्शन को सेलेक्ट किया, यानी स्विच वैल्यू कुछ और हुई, तो वो हमें रॉन्ग चॉइस लिख के देगा। कंटिन्यूस स्टेटमेंट बस लूपिंग के कंटिन्यूटी के लिए इसका इस्तेमाल होता है। डेफिनेशन बहुत साफ सुथरे शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द रिमाइंडर ऑफ द करंट पास थ्रू अ लूप। Only the remainder of the current path of the loop does not terminate when a continuous statement is encountered। ये बात बोर्ड पे मैंने स्पेशली समझा के दिया है आपको। ब्रेक और कंटिन्यू में फ़र्क यही है, ब्रेक जो होता है वो लूप को टर्मिनेट करता है, कंटिन्यू उस समय के उस लूप के उस पर्टिकुलर साइकिल को टर्मिनेट करता है। आगे के सारे वर्क्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं, यानी लूप मेरा टर्मिनेट नहीं होता है। यहाँ पे जैसे 5 पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू का एग्जांपल है, एक बहुत सिंपल सा, आप इसको देख सकते हैं। आपको 1 से 5 तक चलना है। जो भी वैल्यू आप यहाँ इनपुट में देंगे वो चेक करेगा वेदर दिस नंबर इज लेस देन 0 और नॉट। इफ इट इज 0 लेस देन 0 then it will just display a message, please enter positive value, and again it will start taking various inputs from your side, means through keyboard। अब आप यहाँ पे अपने पॉजिटिव वैल्यूज़ डालिए, और अगर वो वैल्यू लेस देन 0 नहीं होगा तो वो उनका समेशन करते जाएगा, और फाइनली उन सारे वैल्यूज़ का जो भी समेशन वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट है गो टू स्टेटमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से अभी यहाँ बता के दे रहा हूँ। गो टू एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के लिए यूज़ होता है। लोकेशन मतलब लेवल, आप जिस लेवल पे उसको बोलेंगे तुम लेके जाओ, वहाँ पे ये लेके जाएगा। यहाँ पे 1 to 50 वाला एग्जाम्पल मैंने डाला है। ये सपोज आपको 1 से 50 तक प्रिंट कराना है,
तो आप एक लेबल डिक्लेयर किए x नाम का और आपने बोला चेक करो वेदर i इज़ लेस देन 50. इफ इट इज़ लेस देन 50 देन ऐड 1 इन i, इट मीन्स 0 + 1 इज इक्वल टू 1, प्रिंट इट एंड अगेन गो टू द x. फिर एक की चेकिंग होगी 50 से, फिर एक इंक्रीज होगा, 2 वैल्यू मिलेगा, फिर यहाँ पे बोलेगा x पे जा, फिर ये 3 हुआ, 3 का बाद 4 होगा. ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा, यानी ये तब तक x पे जाते रहेगा जब तक कि वो 50 ना हो जाए. और फाइनली वो हमें 1 से 50 तक के सारे वैल्यूज़ डिस्प्ले करके देगा. इस प्रोग्राम को अभी रन करेंगे हम लोग. तो चलिए फटाफट सारे प्रोग्राम्स को रन कर लिया जाए और इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया जाए. चलिए सबसे पहले पहला प्रोग्राम रन करें हम लोग, जिसमें ये चेकिंग करके दे हमारा प्रोग्राम कि जो भी कैरेक्टर वैल्यू एंट्री हो रही है वो एक वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है. तो पहले तो रन ही कर देते हैं. तो इसको रन करें हम लोग. सपोज़ ए दिया मैंने तो इसने कहा ये एक वॉवेल है. अगर मैंने यहाँ पे बी दिया तो इसने कहा ये कॉन्सोनेंट है. सिंपल सा कंसेप्ट है. यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया मैंने, उसे CH में रीड करा और बोला आप स्विच करें. चेक कीजिए ये केसेस 5 हो गए AEIOU के लिए. केस AEIOU. 2 बातें गौर करने वाली. सबसे पहले चूँकि ये एक कैरेक्टर वैल्यू है इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाएगा और कोलन लगाते हैं, सेमी कोलन नहीं लगाते हैं कहीं पे भी केस का जहाँ पे लेबल डिक्लेयर किया जाता है. तो ये 2 बातें आप याद रखेंगे. उसके बाद मैंने कहा प्रिंट कर दो वॉवेल और ब्रेक कर जाओ, मतलब लूप से बाहर आ जाओ. और अगर इनमें से कोई भी चॉइस आप नहीं डालेंगे तो डिफ़ॉल्ट वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा और डिफ़ॉल्ट के अंतर्गत डाला गया है इट इज़ अ कॉन्सोनेंट. तो अब चलें हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ. बहुत सिंपल है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है और बहुत आसान है. तो नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलें हम लोग. ये भी केस पे ही बेस्ड होगा. तो अगला जो प्रोग्राम है हम लोगों का वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो बोर्ड पे देखे थे हम लोग. अब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. यहाँ पे ए और बी हम लोगों ने वैल्यू लिया है. ये तो पहले रन ही कर देते हैं. देखिए तो सपोज हम लोगों ने यहाँ पे दिया कोई भी एंटर टू, वो कह रहा है 1 एडिशन के लिए, 2 सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन और 4 डिवीज़न. सपोज जो 2 वैल्यूज़ हम लोग दिए वो सपोज 12 है और 12 है, दोनों 12 ही है. और चॉइस मेरे से पूछ रहा है. सपोज मैंने दिया कि आप 3 करके दीजिए, यानी ऑब्वियस है मल्टीप्लिकेशन करके दीजिए. तो ये वैल्यू हमें मिल गई मल्टीप्लिकेशन की. तो ये ब्यूटी है केस और स्विच की. चलिए आगे देखें आप. तो प्रोग्राम को समझिए जल्दी. यहाँ पे ये एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए ये लाइन यूज़ की गई है. 2 अलग अलग वैल्यूज़ डिस्प्ले करा, ये इनपुट में लेंगे हम लोग ए और बी और बोलेंगे चॉइस क्या है ये डालिए. उस चॉइस के बेस पे स्विच आपका लग गया. अगर 1 नंबर दबाइएगा तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट रन करेगा, यानी दोनों नंबरों को जोड़ के आपको दे देगा. अगर आप 2 दबाते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट करेगा. 3 पे मल्टीप्लिकेशन, 4 पे डिवीज़न. और इनमें से अगर कुछ भी नहीं दबाए, आप 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100 कुछ भी अगर दबा दिए तो उस स्थिति में लिख के देगा योर चॉइस इज़ रॉन्ग. तो उम्मीद है केस ब्रेक पे तो आप ज़रूर पकड़ अब बना लिए हैं और इन पे बेस्ड आप और भी प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करें घर पे. बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा. चलिए अगले प्रोग्राम की तरफ आते हैं. तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ये आपका बेस्ड है 5. आप पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लीजिए, चेक करते जाएगा. अगर वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं रहा तो अगला वैल्यू मांगेगा और अगर वो पॉजिटिव वैल्यू रहा तो वो उसको जोड़ते जाएगा. देखिए यहाँ पे कंटिन्यू यूज़ किया गया है और कंटिन्यू का यूज़ ये है कि ये लूप को टर्मिनेट नहीं करता है. उस समय जो साइकिल चल रही है उसको रोकेगा और फिर से दोबारा वो आपसे वैल्यू मांगेगा. यानी अगर हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू इनपुट करना शुरू किए, सपोज 12 दिए और इसके बाद अगर -2 दे दिए, वो लिख के देगा प्लीज़ आप एक पॉजिटिव वैल्यू डालें. फिर 11 डालेंगे, 10 डालेंगे, जो भी डालना है हम लोगों को, और फाइनली वो हमें समेशन वैल्यू दे देगा. तो कंटिन्यू का यूज़ बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा होता है और कई जगहों पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. जहाँ पे भी लूप टर्मिनेट नहीं कराना होता है वहाँ कंटिन्यू लगा दिए. और गोटू का भी यूज़ देखेंगे अब तुरंत अब अगले प्रोग्राम में हम लोग. तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम अब आपके सामने देंगे वो होगा जिसमें इन तीनों का इस्तेमाल नज़र आएगा आपको. तो वो प्रोग्राम ये रहा. आपको एज इनपुट करना है.
और उस एज के बेस पे वो चेकिंग करेगा। अगर एज ग्रेटर देन 18 है देन यू आर एलिजिबल, और फिर अगला वैल्यू मांगेगा, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि कम से कम 3 लोगों का वैल्यू लो। लेकिन अगर आप गलती से भी निगेटिव वैल्यू डाल देंगे यानी लोअर देन 18, तो उस स्थिति में वो आपके लूप को टर्मिनेट कर देगा, अगला वैल्यू भी नहीं लेगा और बाहर हो जाएगा। वजह ये है कि आपने कहा है अगर ग्रेटर देन 18 है तो यू आर एलिजिबल लिखो और अगला वैल्यू लो, लेकिन एल्स पार्ट में आपने दिया है वाई पे चले जाना। वाई में आपने क्या किया है, तो वाई लेवल पे आपने लिखा है कि तुम ये डिस्प्ले कर दो यू आर नॉट एलिजिबल और ब्रेक कर जाओ, यानी लूप से बाहर आ जाओ। अब इसको रन करके देखें हम लोग कि ऐसा हो रहा है क्या। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम सपोज वैल्यू दे दिए 12, यू आर नॉट एलिजिबल लिखा और ये हमें बाहर कर दिया, ये अगला वैल्यू अब हमसे नहीं मांगने जा रहा है। वही अगर हम एलिजिबल एज डालते हैं सपोज 22, तो वो लिख रहा है यू आर एलिजिबल और अगेन हमसे वो कह रहा है आप अगली वैल्यू डालिए, उसे भी वो एलिजिबल कह रहा है और तीसरी वैल्यू डालिए, और वो अब तीसरी वैल्यू भी लिया आपसे। तो ये अंतर है कंटिन्यू और ब्रेक में। कंटिन्यू कहता है लूप को चलाते रहो, भले ही नीचे की लाइंस को छोड़ दो, इग्नोर कर दो, लेकिन ब्रेक कहता है लूप को टर्मिनेट करो और हमें बाहर कर दो। अब चलिए लास्ट प्रोग्राम देखें हम लोग इफ़ का, जो कि बहुत मज़ेदार है और जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं कई सारे जगहों पे कि इफ़ के थ्रू आप हमें बताएं कि कैसे 1 से 50 तक के वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराया जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो हम लोगों का होगा वो होगा इफ़ पे। ये लेबल को डिक्लेयर किया मैंने, यहाँ पे मैंने बोला एक्स पे चले जाना कब, जब आई की वैल्यू लेस देन 50 रहेगी। कैसे करते हुए जाना, तो एक से इंक्रीज करना, उसे प्रिंट कराना और वापस से फिर एक्स पे। अब इसको अगर रन करके देखें हम लोग तो निश्चित तौर पे 1 से 50 तक की वैल्यू आपके सामने डिस्प्लेड है। तो मज़ेदार प्रोग्राम है। कोई अगर ये सोचता है कि फॉर वाइल डू के अलावा, कंट्रोल स्टेटमेंट के अलावा हम लोग कभी भी 1 से 50 डिस्प्ले करा ही नहीं सकते हैं, तो अब आप अगले को झूठा साबित कीजिए, बोलिए हाँ भैया कर सकते हैं, और वो भी इफ़ के थ्रू कर सकते हैं। ये प्रोग्राम सामने है। इफ़ आई लेस देन 50, then what to do, just increase the value with 1, print it and again go to a particular level x and again check it whether this value is less than 50, again add 1, print it, go to the go on a particular level and again check it, and this process will be continued till आपका जो ये आई है वो सेटिस्फाइड ना हो जाए। मतलब जब तक 50 से कम का वैल्यू मिलता रहेगा वो उसे जोड़ता रहेगा और प्रिंट करते रहेगा। तो ये है गो टू का यूज़। और भी आगे अब जब नेक्स्ट टॉपिक्स के तरफ हम लोग जाएंगे एरे वगैरह में, तो वहाँ पे भी गो टू मिलेगा। अभी उम्मीद है आज का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस अब कॉपी पेन उठाइए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। सी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की चीज़ है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और भी चूँकि ये सारे पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनका इन फ्यूचर जितने भी आगे के वीडियोज़ आएंगे उन सब में ये फिर से कॉल बैक होंगे। तो हर वीडियो को रिलेटेड है। तो अगर पीछे के वीडियोज़ आप नहीं देखें तो आप उन्हें भी देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें उसे, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक्स फॉर